अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। जनाब पैनल का तारुफ करवा दूँ, हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमने बात करनी है फैटफ से मुतल्लिक, क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया है। वो कहते हैं जी फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की और भारत इससे बराह रास्त है। वो कहते हैं जी भारत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। अब हमने ये तो सवाल अपने एनालिस्ट से पूछना है कि क्या आलमी फोरम्स पर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इसको उठाया जाएगा और आलमी बरादरी से इसके खिलाफ नोटिस लेने का भी मुतालबा किया जाएगा। लेकिन एक और अपडेट जो बड़ी अहम है और आई है, इसराइली कंपनी के जो एक जासूसी का सॉफ्टवेयर पेगासस, उसका जो इस्तेमाल है वो जाली तौर पर होने का इंकशाफ हुआ है। एक वाशिंगटन पोस्ट की खबर आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान से रिलेटेड खास तौर पे ये कि इमरान खान के 2 नंबर्स भी हैं जो कि भारत से हैक होने का या टैप होने का इसमें इंकशाफ हुआ है। अपने तजियाकारों से इसके ऊपर भी थोड़ी सी राय लेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या भारतीय वजीर ख़ारजा के बयान के बाद आलमी बरादरी ये जो फैटफ से मुतल्लिक उनका बयान है और ग्रे लिस्ट में फिर पाकिस्तान का आना, इसका नोटिस लेगी? रीमा उमर साहिबा, सबसे पहले आपका आंसर। अच्छा लीना, पहली बात तो ये कि फैटफ जो है वो एक, उसमें तो दो राय नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल फोरम है। उसको मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती हैं। यूएन की तरफ से भी इस पे कुछ कंसर्न्स आए हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है ये बॉडी। ये जो इंटरनेशनल लॉ की बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे अलग से कुछ रियासतों ने, कुछ स्टेट्स ने ये अलग से एक फोरम बना लिया है और वो उसकी लेजिटिमेसी पे भी बहुत से सवालात हैं। सो पहली बात तो ये। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या बनाते हैं, ये क्या बैनुल-अक़वामी कवानीन इंसानी हुकूक से कंपैटिबल है, इस पे भी सवालात हैं। सो ये अपनी जगह कंसर्न्स दुरुस्त है। और अगर फैटफ पे पाकिस्तान ये सवाल उठा रहा है कि भारत कह रहा है वो प्रेशर डाल सकता है उनकी डिसीजन मेकिंग पे, तो फैटफ को इस पे क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज और है कि देखिए भारत जो है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो पाकिस्तान भी अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस्तेमाल करता है ना। अगर पाकिस्तान सक्सीड करता है और भारत नहीं बनता परमानेंट मेंबर, तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि हमारी वजह से भारत जो है वो नहीं बना मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट। तो क्या भारत जो कह रहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, वो इस तरह का दबाव है? क्योंकि फिर तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भारत इस तरह का दबाव हर रियासत, हर स्टेट डालती है, या वो कोई नाजायज प्रेशर है, उन्होंने कुछ इस तरह की मतलब आर्म ट्विस्टिंग की है या पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी जो है वो वहाँ की मेंबर्स हैं उनमें की है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि प्रेशर जो है वो दोनों तरह का क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। और पाकिस्तान भी इंटरनेशनल, अच्छा पाकिस्तान अगर मूव करता है तो ऑप्शंस क्या उसके पास में, आपके पास? ठीक है, अच्छा प्रेशर डालता है, ठीक है। मैं पाकिस्तान कर क्या सकता है, मैं आपके पास आती हूँ वापस। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, आपको याद होगा जब ये फैसला सामने आया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक सहाफ़ी ने इससे मुतालिक सवाल भी उठाया था कि जी भारत के ऊपर भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ हैं जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। फैटफ ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन रीमा कह रही हैं ये खारजा महाज पे लॉबिंग का, पॉलिसीज़ का हिस्सा होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी हर मुल्क जो स्पेशली एक जो दुश्मन समझता हो दूसरे मुल्क को, तो वो कोशिश करता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, हर मुहाज पर कोशिश करता है उसको शिकस्त देने के लिए। और ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कोई नई बात नहीं की, या किसको नहीं मालूम कि भारत फैटफ समेत या किसी फोरम पर भी, वो कश्मीर हो, वो कोई और बात हो, कब पाकिस्तान को उसने नुकसान पहुंचाने की या पाकिस्तान को सफारतकारी में शिकस्त देने की कोशिश नहीं की, या भारत ने किस मौका पर, किस मकाम पर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, या भारत के बारे में किसको नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान के हवाले से उसके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या अखंड भारत है। या और अब इस बारे में भी अजीबो गरीब बात है कि फैटफ जो है, फैटफ खुद एक मशकूक इदारा बन गया है और ऊपर से भारत के अपने जो दाखिली और खारजी से हमसे ज्यादा तो उनके यहाँ मसले और मसाइल हैं, उस पर फैटफ या आलमी बिरादरी क्यों नहीं एक्शन लेती। लेकिन चूंकि नंबर 1 भारत की सफारतकारी, नंबर 2 भारत एक बड़ी मार्केट है, नंबर 3 ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं है, इसलिए सारे वो भारत के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान की सफारतकारी और पाकिस्तान जो है वो तनहा खड़ा होता है।
اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کوئی عالمی برادری نوٹس لے گی، بالکل بھی کوئی نوٹس نہیں لے گی. عالمی برادری کو کیا پڑا ہے کہ وہ پاکستان کا نوٹس لے؟ وہ تو اپنے مفادات کے ساتھ جائے گی. مسلم امہ مودی کو سب سے بڑے ایوارڈ دے چکی ہے، اور امریکہ، بھارت اور چین اور روس سارے بھارت کے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں. حسن نثار صاحب، لیکن اکنامک امپیکٹ پاکستان کے اوپر آتا ہے، تو پھر کیا اس کو آپ ہماری خارجہ پالیسی یا خارجہ محاذ کی کمزوری کہیں گے کہ پاکستان اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو پا رہا؟ نہیں، یہ اس طرح کمزوری وہ اس طرح نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے اچھا کہ دنیا کا ہر فورم جو ہے اس طرح کا، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان دی الٹیمیٹ انالیسس پولیٹیکل فورم ہے. یہ یاد رکھنا. اس کے پیچھے پولیٹیکل ڈیزائنز اور موٹیوز کا ہونا وہ ناگزیر بات ہے. پہلی بات، یہ کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں ہے. دوسرا، بھارتی وزیر خارجہ نے میرا خیال ہے حماقت کی ہے. اتمام حجت ہو گیا ہے، ہمارے لیے بہتر ہوا. ننگا ہو گیا ہے کاروبار، جو جس پہ پردہ پڑا ہوا تھا، چادر پڑی ہوئی تھی، وہ بالکل ننگا ہو گیا ہے. ورنہ ایک بات ہم سب جانتے ہیں، اس میں نئی بات کوئی نہیں، کہ دنیا خود غرض ضرور ہے، بے خبر نہیں ہے. میجر پلیئرز جتنے ہوں گے، خود فیٹف یہ وہ جو بھی ہے، ان سب کو سب کچھ پتا ہوگا. نہ پتا ہونے والی بات ہی کوئی نہیں. اگر گامے ماجے یہاں جانتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. یہاں بھی پہلے یہ اس طرح کالمز بھی لکھے جاتے رہے، باتیں بھی ہوتی رہیں، چینل سے بھی گفتگویں اس طرح کی ہوتی رہیں. اچھا، باقی یہ جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں نا، جس کی طرف بھٹی صاحب نے بھی اشارہ کیا، مسلم امہ، عالمی برادری، برادر اسلامی، یہ اصطلاحیں ہیں. بس ٹھیک ہے، ان پہ گزر بسر کرو. اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور کی نہ کل کوئی زندگی تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. سلیم صافی صاحب، یہ قانون قدرت ہے. اچھا، زندہ اونٹ کو کھارا ہوتا ہے شیر. ختم. سلیم صافی صاحب، وہ تو میرے خیال میں حسن صاحب نے وہ جو اقبال کا شعر کا ایک مصرع سنا دیا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جرم ضعیفی کی. اس وقت ہم بدترین ضعیفی کے دور سے گزر رہے ہیں. نہ ہماری کوئی لابی ہے. پچھلی حکومت میں وزیر خارجہ نہیں تھا، اس میں سرے سے دفتر خارجہ، وزارت خارجہ ہی نہیں ہے. وہ اب جے شنکر اپنے ملک کے لیے خارجہ محاذ پہ کام کرتا ہے. ہمارے وزیر خارجہ آپ نے دیکھا کل بھی کشمیر میں جا کے وہ علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کی خوشامد یا نعرے لگا رہے تھے. اور دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ یہاں فیصلے میرٹ اور عدل پہ نہیں ہوتے، آپ کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں. اس وقت انڈیا بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا کی انٹرنیشنل لابنگ ہے، اور جن کو ہم عالمی ادارے کہتے ہیں اصل میں وہ مغربی ادارے ہیں. تو اور جس کو لیڈ کرتے ہیں امریکہ. تو ابھی تک تو امریکہ کی ہمارے سے متعلق پالیسی تھی سٹک اینڈ کیرٹ، اور اب افغانستان میں جو کچھ ہوا، میرے خیال میں اس کے بعد ہمارے حصے میں صرف سٹک آئے گا اور کیرٹ جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں ہی جائے گا. تو مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ ان کے اعترافات ہزار بھی ہو جائیں تو کوئی پاکستان کے حق میں کچھ ہو سکتا ہے ان فورمز پہ. اچھا سلیم صافی صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وزارت خارجہ ہی نہیں ہے، سر حکومت تو بڑے دعوے کرتی ہے اس سے متعلق، کہتی ہے جو خارجہ محاذ پر اس حکومت نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اس سے پہلے تو ان کے مطابق کبھی دیکھی نہیں گئی. ہاں، تو وہ تو ابھی آپ کو حسن صاحب نے بتا دیا کہ عالمی برادری تو دور کی بات ہے. وہ جو پہلے ہم مسلم برادری کی بات کرتے تھے، کبھی کبھی وہ کشمیر میں ہمارے حق میں کچھ ایک قرارداد وہ کر لیتی تھی. تو اس حکومت میں تو وہ اس مسلم برادری کی طرف سے بھی کچھ نہیں آیا. ان کی نااہلی کی وجہ سے نہ مودی کے ڈیزائن کو جج کر سکے، نہ ٹرمپ کے ڈیزائن کو جج کر سکے. انہوں نے کشمیر ہڑپ کر لیا، اور اس کے بعد اس حکومت کے پاس کرنے کو کچھ ہی نہیں ہے. 2 ارب ممالک تک سے اپنے حق میں بیان نہیں دلوا سکی. افغانستان کا تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ افغانستان کے جیسی لولی لنگڑی حکومت کی ہم نوا تو دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی ہم نوا نہیں ہے. چین جو ہمارا دوست تھا، ان کے ساتھ تعلق اس وقت چین بھی سر پیٹ رہا ہے. تو یہ مجھے کہاں پہ خارجہ پالیسی کی کامیابی نظر آتی ہے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہتی ہوں کوئکلی اس کے اوپر ریما اور بھٹی صاحب کا بھی پوائنٹ لے لوں. ریما کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ریما اپنے جواب کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی لے لیجیے گا قانونی طور پر. جی
चलिए 3 छोटे-छोटे मुझे ये भी बता दीजिएगा, कानूनी तौर पर अगर पाकिस्तान मूव करता है फैटफ के खिलाफ ठीक है, तो क्या फोरम हो कोई सकता है, किस तरह मूव कर रास्ता सकता नहीं है? अनफॉर्चुनेटली कोई कानूनी ठीक है। रास्ता इस पे नहीं है। फैटफ एक पॉलिटिकल बॉडी है, इसमें कोई इस तरह का ओके, ऑफिशियल तरीका नहीं है जिसपे आप अपने जो आपकी रिजर्वेशंस हैं या Okay. कंसर्न्स हैं वो आप, Okay. लेकिन इनफॉर्मली आप ठीक है। स्टेट्स के साथ, फैटफ के साथ ये बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी है कि बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, ले आपका और point। फैटफ क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि ठीक है। उनकी लेजिटिमेसी जो है उस पे बहुत सवालिया निशान है, और सिर्फ इस सिचुएशन उसके ऊपर हर्फ आ रहा और है, भी बहुत बिल्कुल। मिसालें हैं। अच्छा, 2 ठीक है। छोटे-छोटे पॉइंट्स और, क्या आपको मालूम है पाकिस्तान जी, फैटफ की जी। ब्लैक की लिस्ट पे क्यों आया? वो भारत ने रेजोल्यूशन मूव नहीं की थी, वो अमेरिका ने की थी 2018 में, तो इसके जो शुरू ही था 2018 में वो अमेरिका ने किया। दूसरी बात ये है कि ये दुरुस्त है कि अक्सर इस तरह के फोरम्स जो हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन फैटफ जो है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो मजीद उसमें इश्यूज है, क्योंकि ना उनके Okay. रीजंस जो होते हैं वो तफसील में आपको बताते हैं, आप किस मुल्क के खिलाफ मूव करते हो, किसके खिलाफ नहीं करते, इसमें क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। और आखिरी बात ये अलीना, माजरत के साथ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, क्या ये इश्यूज नहीं है? तो अगर हम कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ पॉलिटिकल है और उसमें कोई मेरिट नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो भी ज्यादती होगी। कई कंसर्न्स जो फैटफ के हैं वो लेजिटिमेट है, वो तो हुकूमत मैडम खुद शेख। मानती है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, भट्टी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं साफी साहब से पॉइंट देती हूँ। क्विकली प्लीज भट्टी साहब। मैडम मैं सिर्फ रीमा उमर साहबा के आखिरी 2 जुमलों का कि क्या हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और जी। दहशतगर्दी नहीं है, चलो अपने घर को भी देख लेते हैं। क्या भारत में ये दोनों चीजें नहीं है? क्या भारत का तो अभी कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है, भारत के बिल्कुल साथ ठीक। क्यों नहीं होता रवैया इस तरह? भारत कहाँ नहीं करता रहा? बिल्कुल ठीक। भारत ने क्या अच्छा, क्या नहीं अली- किया? जी, क्या जी, एक भारत सेकंड किधर भट्टी चला साहब। गया? क्यों नहीं, अमेरिका? एक सेकंड। ये गैर जानबदारी है। जवाब देने दे भट्टी साहब, जवाब देने दे। आखिरी जुमला भट्टी साहब- आखिरी जुमला मेरा भट्टी जुमला साहब सुन ले, जवाब जवाब सुन ले। फिर ले लीजिएगा। जुमला सुन ले ना, जुमला सुन ले, आखिरी जुमला। बात ये है कि बात फिर वही आ जाती है, गरीब भूखे नंगे मंगते और किसी जो हम जुर्मे ज़ईफ़ी ओके, की सज़ा। आपका पॉइंट आ गया भट्टी अदरवाइज़ तो साहब, अब भारत जवाब सुन लीजिए। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। रीमा, देखिए अलीना, ये थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि पहले 2 मिनट मैंने एग्जैक्टली यही बात की कि फैटफ जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ। उनकी जो फैसला साजी है वो पॉलिटिकल है, हमें नहीं हाँ, मालूम exactly. कि क्यों कुछ ममालिक के खिलाफ एक्शन होता है, क्यों नहीं होता। पहले मैंने ये बात की, आखिर में मैंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मसाइल नहीं है, तो इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। इसका जवाब ये बनता है कि मैं कह रही हूँ भारत में इश्यूज नहीं है, मतलब किसी का जो जवाब है वो पूरा सुनना चाहिए, 1-2 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंसेस निकाल के उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। ये तो मैंने कहा ही ये है कि पॉलिटिकल ठीक है जी, सलीम साफी साहब ये है कि बिल्कुल ठीक है, आगे आपका पॉइंट रीमा। नहीं, जब वही मसाइल उधर हैं, वही मसाइल अगर हमारे यहाँ हैं, तो बराबरी पे तो मान लिया कि यही बराबरी मैं भी नहीं है, मगर कह रही बराबरी हूँ, पे तो भट्टी देखना साहब। चाहिए। हमें तो कहना चाहिए ना, हमें भट्टी तो साहब, कहना आपने अपना चाहिए सवाल खुद ही आंसर कर ना दिया। बराबरी करें। भट्टी साहब, आपने अपना सवाल खुद ही आंसर कर दिया, आप खुद ही कह रहे हैं ना जुर्म ज़ईफ़ी की सजा है। हाँ, नहीं। सही कह रही है, तो फिर- बिल्कुल सही कह रही है। मेरे ठीक है ख्याल जी, सलीम साफी साहब। जी सलीम साफी मेरे साहब, ख्याल में देखें, रीमा की बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, हमारा रिकॉर्ड भी इतना ठीक नहीं है, और इनकी इरशाद भट्टी की बात जी। भी दुरुस्त है। कुछ शहर के लोग जालिम हैं और कुछ सानू मरान दा शौक भी है, बस कोई जुंज भी रावा औखियां शौक सन, भी कोई है। गाले गमा दा अच्छा। तौक भी से, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सन। चल ठीक है। ओके जी, इसी नोट के ऊपर हम कंक्लूड करते हैं आज का शो। जी, हमारे तमाम एनालिस्ट समझते हैं कि आलमी बरादरी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन रीमा उमर साहिबा कहती हैं फैटफ को इससे मुतल्लिक वजाहत ज़रूर करनी चाहिए, उनकी सैंक्टिटी के ऊपर और उनकी जो गैर जानिबदारी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। साथ ही साथ कानूनी रास्ता कोई है या नहीं, पाकिस्तान अगर मूव करना चाहता है तो वो उससे मुतल्लिक वजाहत करती हैं कि नहीं है। मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।